श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सबका आश्चर्यचकित होना, आकाश से फूलों की वर्षा और सिद्ध पुरुषों के उद्गार। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भारद्वाज, कमलनयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे, तब वहाँ बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गईं और वे सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतरने लगी। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी, वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होती थी। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठकर जिन श्रवण सामर्थ्य पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रना कुशल जयंत और दृष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पूर्वासी और पार्श्व आदि संकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेद वेता ब्राह्मण, भृत्य और आमंत, अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्री राम जी की बातें सुन रही थी। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक भी नहीं होती थी। आकाशचारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता, देवराज इंद्र, विद्याधर गण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी की वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उद्धार बातें सुनी थी। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमलनयन श्री रामचंद्र जी जब उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद की गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूहों द्वारा ऐसी पुष्पवृष्टि हो गई जिससे वहाँ चांदुआ सा तन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों के गुच्छ अपनी अद्भुत छट्टा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि जल रही थी तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुंज बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट गई। घर, छत और चबूतरे फूलों से आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। आकाश में खड़े हुए अदृश्य सिद्ध समूहों द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आदि घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और उसमें बैठे हुए लोगों को आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई, तब सभासदों ने सिद्ध समूहों का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। वे कह रहे थे कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेश में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद एवं अपूर्व प्रवचन सुना है। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम ने जो उद्धार बातें कही हैं, उन्हें संभवतः बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। अहो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ यह परम पुण्यमय प्रवचन सुना है, जो अंतःकरण को
परम आह्लाद प्रदान करने वाला है। इन रघुनंदन ने इस समय आदरपूर्वक जो उचित भाषण किया है वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता का पद प्राप्त कर लिया है। यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल वह ज्ञान हो गया है कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार हैं। रघुकुल तिलक श्री राम जी के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उसे भी हमें सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और पुलह आदि मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहाँ पधारें। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो सुवर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली कमलिनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा सुवर्णमयी सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश करें।